हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं लेकर आई हूँ आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसकी नॉलेज से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्प मिलती है। चलिए समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स योर डेली कॉन्वर्सेशन, आपकी हर रोज की बातचीत, जिसमें हम बहुत ही सेंटेंसेस का यूज करते हैं। और उन सेंटेंसेस में यूटिलाइज होने वाले वर्ड्स को अलग अलग नाम दिया गया है, जिसे हम पार्ट्स बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection। आज हम करेंगे नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। What is a noun? नाउन क्या है? Noun. A noun is a word used as the name of a person, place or thing. नाउन वो शब्द है जो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है और किसी भी चीज का नाम हो सकता है। और हम कह सकते हैं कि नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। A noun is a word used as the name of a person, किसी भी व्यक्ति का नाम। फॉर एग्जाम्पल रोजी, रोजी एक पर्सन का नेम है। सुमित, रीटा, मोहन, ये सब नाउन है। A noun is a word used as the name of a place, किसी भी जगह का नाम नाउन होता है। एग्जाम्पल्स शिमला, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई, एक्सेट्रा। A noun is a word used as the name of a thing. किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। एग्जाम्पल्स टेबल, बुक, मोबाइल, टेलीविजन, एक्सेट्रा। We can touch all these above mentioned objects. हम जो objects और things होती हैं as a noun उनको touch कर सकते हैं, but exceptions are always there. कुछ ऐसे nouns भी होते हैं जिनको हम imagine कर सकते हैं लेकिन touch नहीं कर सकते। Example joy, bravery, honesty, काइंडनेस, ये सब हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी इमोशंस होती हैं, जो कि नाउन्स होती हैं, जो नाउन्स में ही आती हैं। तो अब हम जान चुके हैं कि नाउन क्या है। नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ ए थिंग, इमोशंस एंड फीलिंग्स। टाइप्स ऑफ नाउन्स। There are 5 types of nouns: common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, and the last one is material noun. चलिए हम करते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन से ही पता लग रहा है, कॉमन जो कॉमन हो, जो नेम कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, जो हर व्यक्ति को एक कॉमन नाम दिया गया हो, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। और वो सेम क्लास का ही होना चाहिए। जैसे एक बॉयज की लाइन है, एक गर्ल्स की लाइन है, तो बॉयज की लाइन में कितने नेम्स आ जाते हैं? सुमित, विनीत, ये सब नेम्स आ जाते हैं। गर्ल्स की लाइन में कितनी गर्ल्स के नेम्स आ जाते हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी किस में आ रही है? बॉय की कैटेगरी है और गर्ल की कैटेगरी है। अब नॉट में ये आता है कि कॉमन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल, वो नाम जो सब शेयर कर सकें। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। गर्ल, गर्ल जो है वो एक कॉमन नाउन है। जैसे मैरी, मैरी भी एक गर्ल है। रिया भी एक गर्ल है। सुमिता भी एक गर्ल है। मान्या भी एक गर्ल है। वान्या भी एक गर्ल है। तो इनका कॉमन नाउन हो गया गर्ल। बॉय, अब इनके एग्जाम्पल्स जैसे देख लेते हैं। विकी, आरव, नितिन, गैरी, लक्षित, ये सब बॉयज हैं। तो बॉय जो है वो एक कॉमन नाउन है। सिटी, सिटी एक कॉमन नाउन है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। शिमला एक सिटी है। चंडीगढ़ एक सिटी है। जयपुर एक सिटी है। पटना एक सिटी है। तो सिटी जो है वो एक कॉमन नेम है। कंट्री, इंडिया कंट्री है। अफगानिस्तान कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। ब्राजील कंट्री है। तो कंट्री जो है वो एक कॉमन नाउन है। टॉय, टॉय कार,
टॉय डॉल, टॉय टेडी बियर, ये सब क्या है? ये सब टॉय है। तो टॉय जो कि है वो कॉमन नाउन है। फर्नीचर, फर्नीचर एक कॉमन नाउन है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, टेबल, टेबल एक फर्नीचर में आ जाता है, चेयर फर्नीचर में आ जाती है, बेड फर्नीचर में आ जाता है, अलमीरा फर्नीचर में आ जाता है। तो फर्नीचर जो है एक कॉमन नाउन है। अब हम सेंटेंसेस से देखते हैं कि कॉमन नाउन कौन से हैं। दैट गर्ल वॉन्ट्स टू स्टडी। अब दैट गर्ल वॉन्ट्स टू स्टडी में कॉमन नाउन कौन सा है? अब इसमें गर्ल जो है, गर्ल इज ए कॉमन नाउन। गर्ल किसी का भी नाम हो सकता है, कोई भी गर्ल हो सकती है। तो गर्ल जो है वो एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट इज वेरी बिग। दिस सिटी इज वेरी बिग। अब इसमें सिटी वर्ड जो है वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक सिटी का नाम नहीं दिया गया है। सिटी एक कॉमन यूज किया गया है नेम, जो कोई भी सिटी हो सकती है। सो सिटी वर्ड इज ए कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज दैट शॉप विल क्लोज टुडे एट 3 o'clock। अब शॉप कोई भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक शॉप का नाम नहीं दिया गया है। तो शॉप जो है वो एक कॉमन नाउन है। Second noun is a proper noun. Specific name of some particular person or place. किसी भी person की specific name और specific identity, उस person को जिस नाम से हम बुलाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं proper noun. Proper means one's own. So a proper noun is a person's own name. किसी भी person का अपना नाम जो उसकी अपनी identity होती है, that means a proper noun. Proper nouns always written with a capital letter at the beginning. अगर आप किसी भी person का specific name लिख रहे हो, जैसे रिया आप नेम लिख रहे हो, तो रिया का जो फर्स्ट लेटर है आर, वो कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मीना, मीना जो है किसी गर्ल का नाम है। तो मीना जो है वो उस गर्ल की आइडेंटिटी है, मीना। तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। शिमला किसी सिटी का नेम है और उस सिटी की आइडेंटिटी है शिमला। तो शिमला जो है एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया किसी कंट्री का नाम है और उस कंट्री की आइडेंटिटी है, तो इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन। टॉमी, नेम ऑफ ए डॉग, एक डॉग का नाम है, उस डॉग की आइडेंटिटी है टॉमी। तो टॉमी इज ए प्रॉपर नाउन। बाइबल, बाइबल एक बुक का नाम है और बाइबल जो है उस बुक की आइडेंटिटी है, तो हम इसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। अब सेंटेंसेस देखते हैं प्रॉपर नाउन से। सीमा इज ए गर्ल। अब सीमा जो है एक गर्ल का नेम है, उस गर्ल की आइडेंटिटी है। सो सीमा जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। सेकेंड वन इज आई लिव इन मुंबई। अब मुंबई जो है एक सिटी का नेम है, एक सिटी की आइडेंटिटी है। तो मुंबई इज ए प्रॉपर नाउन। टॉमी इज ए पेट डॉग। अब टॉमी जो है एक डॉग की आइडेंटिटी है। तो इज ए टॉमी इज ए पेट डॉग, इसमें टॉमी जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। आई लव इंडिया, इंडिया जो है एक कंट्री का नेम है, तो इसमें इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है। थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। Collective noun means name of a number of persons, things taken together and spoken of as one whole. Means collection of persons and collection of things. उनको एक नाम दिया गया है। नंबर ऑफ पर्सन्स को एक नाम दिया गया है कलेक्टिवली, एंड नंबर ऑफ थिंग्स कलेक्टिवली उनको एक नाम दिया गया है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक क्राउड, ग्रुप ऑफ ए पीपल, that means crowd. Collection of ships, fleet. Group of working people, team, उनको हम team बोलते हैं। Family is a collective noun and it's a group of members in relationship family. चलिए sentences से समझते हैं। Library of books, तो यह library ऑफ बुक्स में लाइब्रेरी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं।
library. Next one is fleet of cars and ships. Here fleet word जो है वो एक collective noun है. Third one is panel of doctors and judges. Panel जो word है वो एक collective noun है. Herd of cows and cattle. Here herd word जो है वो एक collective noun है. Fourth one is abstract noun. Abstract means it is usually the name of a quality, action, or state considered apart from the object to which it belongs to. Like किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी, उसका एक्शन, उसका स्टेट, उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लाइक क्वालिटी क्या हो सकती है? क्वालिटी जैसे काइंडनेस हो गई, गुडनेस हो गई, किसी भी पर्सन की गुडनेस क्या है, डार्कनेस हो गई, वाइटनेस हो गई, ब्राइटनेस, विजडम, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सब क्या है? क्वालिटीज. और ये क्वालिटीज जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं. एक्शन, कोई भी एक्शन जैसे लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. थर्ड वन इज स्टेट. आपकी जो लाइफ की स्टेट है, लाइक चाइल्डहुड, स्लीप, डेथ, यूथ, पॉवर्टी, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. चलिए एग्जाम्पल्स में देखते हैं. लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल. लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल में स्ट्रगल वर्ड जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सेकेंड वन इज शी इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हियर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन. थर्ड वन इज शी फाउंड हिम गिल्टी. गिल्टी इज ए एब्स्ट्रैक्ट noun. Mary talks in her sleep. Sleep जो word है that is a abstract noun. Fifth one is material noun. Material, like these are the name of objects or materials which are not created by human, जो man made ना हो, or name of a object from which we can make something. लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम जिससे हम कुछ बना सकते हैं. चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क है, वाटर, रेन, ये सब नेचुरल थिंग्स है. लाइक सिल्वर, सैंड, गोल्ड, जूट, रबर, कॉटन, सनलाइट, ये सब नेचुरल है. तो ये क्या है? मेटीरियल नाउन. और इनसे हम कुछ बना सकते हैं. वी कैन मेक समथिंग. लाइक मिल्क से हम कुछ बना सकते हैं, राइट? चलिए सेंटेंसेस में देखते हैं. फर्स्ट वन इज गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल. तो गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल. यार गोल्ड जो है वो एक मेटीरियल नाउन है. शी taught us to make cane chair. तो हियर केन इज ए मेटीरियल नाउन. बेड इज मेड ऑफ वुड. वुड जो है वो एक मेटीरियल नाउन है, नॉट ए मैन मेड. My clothes are made of cotton. Here cotton is a material noun. So ये this is all about parts of speech. और parts of speech में हमने noun को cover किया है और next video में हम pronoun cover करेंगे. So stay in touch and keep on watching. Don't forget to subscribe my channel so that कि आप updated videos देख सकें. सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वीडियो में कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू.